नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज के इस वीडियो में राजनीति और राजनीति विज्ञान क्या है, इन दोनों का अर्थ है वो अपन स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं राजनीति के अर्थ की कि राजनीति क्या होती है। देखिए, वैसे राजनीति शब्द का जो है वो कोई सर्वमान्य अर्थ नहीं है, कोई सर्वमान्य परिभाषा है वो नहीं है। राजनीति शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द पॉलिटिक्स का पर्याय है, और पॉलिटिक्स शब्द है वो बना है पोलिटी से। प्राचीन काल में यूनानी सभ्यता में ईसा से 500 साल पहले जो यूनान में यूनानी सभ्यता विकसित हुई थी, वहाँ छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। उन नगर राज्यों का आकार वर्तमान के छोटे कस्बों के समान होता था, और उन अधिकांश नगर राज्यों में जो है वो जो है लोकतंत्र था। लोकसभा के रूप में इकट्ठे होकर अपने सभी प्रशासनिक और शासनिक कार्यों का संचालन सारे लोग स्वयं करते थे। तो वो जो नगर राज्य थे उस यूनानी सभ्यता में, उन नगर राज्यों को वो अपनी भाषा में पोलिटी कहा करते थे। क्योंकि वो अपने राज्यों को पोलिटी कहा करते थे, इसलिए वो अपने राज्य के क्रियाकलापों को पॉलिटिक्स है वो कहा करते थे। इस प्रकार प्राचीन काल की यूनानी सभ्यता से जो वर्तमान राजनीति का जो पर्याय पॉलिटिक्स शब्द है, उसकी उत्पत्ति उस अब से 2500 साल पहले की उस यूनानी सभ्यता में हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूनानी लोग राज्य के क्रियाकलापों को राजनीति कहते थे, इसलिए वर्तमान में भी कुछ लोग जो है राज्य या शासन के संचालन से संबंधित जो नीति होती है उसको लोग राजनीति है वो कहते हैं। राजनीति का अर्थ इतना ही नहीं है, ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं है। राजनीति जो है एक व्यापक जो है सार्वजनिक गतिविधि है, एक प्रक्रिया है। राजनीति का जो सामान्य अर्थ है वो अच्छा नहीं है। जन सामान्य की राजनीति के प्रति जो धारणा है वो अच्छी नहीं है। सामान्यतः लोग राजनीति को चालाकी, कुटिलता, झूठ, फरेब, छल कपट का पर्याय मानते हैं, और लोग राजनीति को गंदी राजनीति कहकर उसकी आलोचना है वो करते हैं, और स्वयं को गंदी राजनीति से दूर रहने की बात लोग करते हैं। तो ये जो सामान्य लोगों का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण है, ये न तो सही है और न उचित है। राजनीति अच्छी, बुरी या गंदी कुछ नहीं होती। राजनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि है, और यह अनिवार्य भी है और एक आवश्यक भी है। समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के अपने हित होते हैं, और जब सभी व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, समाज में संसाधन या ये कहें कि शासकीय या राजकीय पद तो कम होते हैं, उनके पाने के लिए उम्मीद या आकांक्षा बहुत लोग रखते हैं। और जब संसाधन कम होते हैं, पाने की उम्मीद करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं, असहमति होती है, और टकराव और संघर्ष होते हैं। तो विभिन्न व्यक्तियों के बीच में या विभिन्न समूहों के बीच में जब शासकीय पद या सत्ता या वर्चस्व की स्थिति पाने के लिए जो टकराव, असहमति और प्रतिस्पर्धा होती है, उसी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति को सामान्यतः राजनीति है वो कहते हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य अपने स्वभाव से एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी है, तो सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना मनुष्य का एक मूल स्वभाव है। वह निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेगा। तो राजनीति जो है, राजनीति में असहमति, मतभेद, प्रतिस्पर्धा, टकराव और संघर्ष होना जो है वो एक स्वाभाविक स्थिति है, वो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि असहमति और मतभेद जो है वो राजनीति का प्राण है वो होता है, वो एक अनिवार्य और आवश्यक स्थिति है, राजनीति की है वो होती है। क्योंकि सभी मनुष्य एक दूसरे का क्लोन नहीं होते, इसलिए सभी के विचार एक जैसे हों ये बिल्कुल भी संभव नहीं है।
सभी मनुष्यों के विचार अलग अलग होंगे, आकांक्षाएं अलग अलग होंगी। इस कारण उनमें मतभेद, असहमति और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का होना जरूरी है, वो होता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि सत्ता पाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न समूह को अपन यहाँ राजनीतिक दलों के रूप में भी जो है वो समझ सकते हैं। ये राजनीतिक दलों के रूप में जो विभिन्न लोगों के समूह होते हैं, जिनकी अपनी विचारधारा होती है, उन सब के बीच में समाज में वर्चस्व स्थापित करने के लिए, या ये कहें सत्ता प्राप्त करने के लिए, या अपनी प्रधानता को स्थापना के लिए जब प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता है, वही प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति को लोग है वो कुछ राजनीतिक विचारक राजनीति की संज्ञा है वो देते हैं। यहाँ ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये विभिन्न समूहों के बीच में या राजनीतिक दलों के बीच में या विभिन्न व्यक्तियों के बीच में ये जो प्रतिस्पर्धा, टकराव या जो संघर्ष होता है, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से होता है, ये पूरी तरह से कानूनी तरीके से होता है, ये पूरी तरह से संविधान के दायरे में होता है, तभी यह राजनीति है वो होती है। जब ये कानून के दायरे से बाहर निकल जाती है, जब ये टकराव, संघर्ष हिंसा पर आधारित हो जाता है, जब इस टकराव संघर्ष में हथियारों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, तब ये राजनीति नहीं रहता। टकराव और संघर्ष तभी तक राजनीति होता है जब वो शांतिपूर्ण होता है, संवैधानिक तरीके से होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तभी तक वो राजनीति होता है। और जब भी उसमें हिंसा का समावेश हो जाता है संघर्ष और टकराव में, तब वह राजनीति है वो नहीं रहता। तो राजनीति सामान्यतः सत्ता प्राप्ति के लिए या समाज पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए विभिन्न लोगों की या विभिन्न समूहों की जो प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति होती है, टकराव की जो स्थिति होती है, संघर्ष की स्थिति होती है, सामान्यतः उसे ही राजनीति है वो कहते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसी राजनीति को दंड नीति के रूप में है वो परिभाषित है वो किया गया है। दंड शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय दर्शन में कई अर्थों में किया गया। अपराधियों को दी जाने वाली सजा को भी दंड कहा गया है, राज्य की सेना और शक्ति को भी दंड कहा गया है, और संप्रभु शक्ति के प्रयोग की जो नीति है उसको दंड नीति है वो कहा गया है। तो प्राचीन भारत में जो राजनीति को दंड नीति के रूप में भी परिभाषित है वो किया गया है। राजनीति एक ऐसी मानवीय गतिविधि है जो प्राय हर जगह देखने को मिलती है। एक परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सब जगह राजनीति देखने को है वो मिलती है। एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच में प्रेम होते हुए भी राजनीति देखने को मिलती है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह राजनीतिक गतिविधि और प्रक्रियाएं जो है वो देखने को मिलती है। राजनीति असहमति से सहमति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया भी है, और यह सामूहिक तौर पर निर्णय लेने की एक प्रक्रिया भी है। मतभेदों को समाधान की एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया भी इसको है वो माना जाता है। और कुछ लोग इसे राजनीति को संभव की कला भी है वो कहते हैं। राजनीति जो है के बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया है। डेविड ईस्टन ने राजनीति के बारे में कहा है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राफेल ने कहा कि राजनीति सीमित संसाधनों को बांटने की एक प्रक्रिया है। टी ब्रेनन ने कहा है कि राजनीति संभव की कला है। कैटलिन लासवेल, मैक्स वेबर, डहल जैसे लोग आधुनिक राजनीति विचारकों ने कहा है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष। राजनीति के अर्थ के बाद अब अपन चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान जो एक समाज विज्ञान का विषय है, जिसे राजनीति विज्ञान भी कहते हैं, कुछ लोग इसे राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ही पॉलिटिकल साइंस भी है वो कहते हैं। तो ये समाज विज्ञान का एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य, सरकार, राजनीतिक गतिविधियों और जो शासकीय संस्थाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। और ये जो विषय है इसका प्रारंभ प्राचीन काल में यूनानी सभ्यता में है वो हुआ था। यूनानी सभ्यता में जो एक नीति शास्त्र का विषय था, उसी में राजनीतिक विषयों का
प्रश्नों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन उसी यूनानी सभ्यता में जो एक राजनीति विज्ञान के महान विद्वान अरस्तु पैदा हुए, और अरस्तु ने सर्वप्रथम जो राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग कर इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी और स्थापित है वो किया। इसी कारण जो है अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक है वो कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ है वो उसी यूनानी सभ्यता से है वो हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में राजनीतिक बातों का अध्ययन नहीं किया जाता था। भारत में भी प्राचीन काल से ही राजनीतिक विषयों का अध्ययन किया जाता था और उसके नाम अलग अलग युग में अलग अलग हैं वो रहे थे। बात अपन करें कौटिल्य की, जैसा कि आपको पता होगा कि कौटिल्य भी अरस्तु के समकालीन जो प्रख्यात भारत के राजनीतिक विज्ञानी थे। और कौटिल्य ने जो है अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में ज्ञान को 4 शाखाओं में विभाजित किया था। पहला था त्रयी। त्रयी ज्ञान की एक वो शाखा थी जिसमें 3 वेदों का ज्ञान है वो समाहित था, या 3 वेदों का अध्ययन उसमें किया जाता था। ज्ञान की दूसरी शाखा जो है वो कौटिल्य ने बताई वार्ता, जिसमें व्यापार वाणिज्य का अध्ययन, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन शामिल था। और तीसरी जो शाखा बताई उन्होंने अन्वेक्षिकी, जिसमें धर्म दर्शन का अध्ययन है वो शामिल था। और जो चौथी ज्ञान की शाखा बताई उन्होंने दंड नीति। त्रयी, वार्ता, अन्वेक्षिकी और दंड नीति जो है, ये दंड नीति में राज्य और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है वो किया जाता था। तो जिसे अरस्तु ने अपने युग में जो है वो राजनीति शास्त्र का नाम दिया, उसी विषय को भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है वो दंड नीति का नाम है वो दिया गया। तो जिस समय अरस्तु ने यूनान में राजनीति शास्त्र नाम के विषय की स्थापना की थी, उसी समय भारत में कौटिल्य ने जो है वो दंड नीति के रूप में जो है राजनीति शास्त्र के नाम के विषय की जो है स्थापना है वो की थी। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य की प्रकृति, राज्य के स्वरूप, सरकार के स्वरूप, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक दर्शन, राज्य का जो है वो संगठनात्मक ढांचा, जो है वो प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब बातों का अध्ययन है इस विषय के अंतर्गत है वो किया जाता है। इस विषय की स्थापना से लेकर वर्तमान तक इसने कई रूप धारण किए हैं। राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभिक जो रूप था उसको परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो कहा जाता है। और आधुनिक युग में जब सभी विषयों का आधुनिकीकरण हुआ, वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक प्रक्रियाएं जब समाज विज्ञान के विषयों में प्रयोग की जाने लगी, तो समाज विज्ञान के विषयों का स्वरूप भी बदलने लगा। और राजनीति विज्ञान में भी जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग होने लगा। इसलिए आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का स्वरूप भी है वो बदल गया। और जो बदली हुई राजनीति विज्ञान थी, जो कि वास्तव में विज्ञान हो गई, इसी बदली हुई राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान या नई राजनीति विज्ञान के नाम से है वो जाना जाता है। धन्यवाद।